Hello students, today we are here to discuss about chapter number 1 and the name of this chapter is Role of Government in Health। जो हमारी सरकार होती है उसका क्या रोल होता है हमारी हेल्थ के लिए, ठीक है। सो गुड हेल्थ इज एक्टिवली एंड पर्पसफुली बिहेविंग इन वेज दैट लीव यू स्ट्रॉन्गर, बेटर नरिश्ड, लेस स्ट्रेस्ड एंड मोर कंफर्टेबल इन योर बॉडी एंड माइंड। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप जो है एक्टिव होंगे, ठीक है, आपका बिहेवियर जो है बहुत अच्छा होगा, ओके, स्ट्रेस कम होगा, आप कंफर्टेबल रहेगी आपकी बॉडी, स्ट्रांग होंगे आप, ठीक है, और ज्यादा ही बहुत ज्यादा बेटर नरिश रहेंगे, ठीक है। गुड हेल्थ जो है इज मोर देन बीइंग सिक। गुड, अगर आपकी हेल्थ अच्छी होती है, ठीक है, तो आप बीमार कम पड़ते हैं, ओके। When you are healthy, you enjoy many benefits। अच्छी हेल्थ जो है, गुड हेल्थ एक प्रोसेस है एनर्जी का एंड मोटिवेशन है टू सीक द थिंग्स यू वांट मोस्ट वांट विदाउट द डिस्ट्रैक्शन और स्ट्रेस ऑफ इलनेस। आप अच्छे हेल्थ होगी तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। गुड हेल्थ इज बीइंग हार्डी एंड साउंड इन बॉडी एंड माइंड्स। इफ यू आर इन good health, you are able to enjoy all the good things in life without guilt and shame because you are satisfied and confident in your ability to moderate your behaviors। हेल्थ अच्छी होगी तो आप अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, आप सेटिस्फाइड रहेंगे, ओके, कॉन्फिडेंट रहेंगे, एबिलिटी होगी आपके पास कि आप मॉडरेट करें अपने बिहेवियर को, ठीक है। गुड हेल्थ इज बीइंग फ्री ऑफ एडिक्शंस एंड कंपल्शंस। जो अच्छी हेल्थ होती है उसमें एडिक्शंस नहीं होते हैं, कंपल्शंस नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हेल्थ। हेल्थ की क्या टाइप्स होते हैं? सो मेंटल और फिजिकल हेल्थ जो है दो मोस्ट कॉमन डिस्कस टाइप्स हैं हेल्थ के। वी आर टॉक अबाउट दी स्पिरिचुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एंड फाइनेंशियल हेल्थ अमंग अदर्स। हम इनके अलावा ये तीन भी जो है टाइप्स पढ़ने वाले हैं। दीज हैव ऑल्सो बीन लिंक टू द लोअर स्ट्रेस लेवल एंड मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फिजिकल हेल्थ। सो अगर आप कोई पर्सन है हु एक्सपीरियंस फिजिकल हेल्थ के, वो एक्सपीरियंस कर रहा है बॉडी फंक्शंस आर वर्किंग एट पीक परफॉर्मेंस ड्यू नॉट ओनली टू अ लेक ऑफ डिसीज बट ऑल्सो टू रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस न्यूट्रिशन एंड एडिक्वेट रेस्ट। एक पर्सन है जो एक्सपीरियंस करता है फिजिकल हेल्थ को, ठीक है, बॉडी फंक्शंस करता है, वर्कआउट करता है वो, ठीक है, सुबह सुबह वर्कआउट करता है, परफॉर्मेंस करता है, तो उसको क्या है, उसको बीमारियां नहीं होती हैं। मीन सुबह को अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें बीमारियां जो है हमसे दूर रहती हैं, ओके। हमारी डाइट बैलेंस्ड होती है। वी रिसीव ट्रीटमेंट व्हेन नेसेसरी टू मेंटेन द बैलेंस। फिजिकल वेलबींग इन्वॉल्व परसुइंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल जो है परसुइंग करता है, डिक्रीज कर देता है रिस्क ऑफ डिसीज। Maintaining physical fitness, for example, can protect and develop the endurance of a person's breathing and heart function, muscular strength। उससे क्या होती है, आप सांस अच्छे से ले सकते हैं, हार्ट आपका अच्छे से फंक्शन करता है, ठीक है, आपकी जो मसल्स है वो स्ट्रेच होती हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है बॉडी में, बॉडी कंपोजिशन होता है। फिजिकल हेल्थ और वेलबींग ऑल्सो हेल्प करती हैं रिड्यूस करने में रिस्क ऑफ इंजरी एंड हेल्थ इश्यूज को। एग्जाम्पल, मिनिमाइज करती हैं हैजार्डस इन वर्क प्लेस, प्रैक्टिसिंग करती हैं सेफ सेक्स, ठीक है, प्रैक्टिसिंग गुड आपका हाइजीन होता है, और अवॉइड करती हैं यूज ऑफ तंबाकू, अल्कोहल और इरेगुलर ड्रग्स, ठीक है, इन्हें अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा मेंटल हेल्थ। सो मेंटल हेल्थ के क्या मतलब है? मेंटल हेल्थ रिफर्स टू अ पर्सन कि कोई पर्सन इमोशनल, सोशल और साइकोलॉजिकल वेलबींग है। मेंटल हेल्थ इज एज इम्पोर्टेंट फिजिकल हेल्थ की तरह ही इम्पोर्टेंट है फॉर अ फुल और एक्टिव लाइफ स्टाइल के लिए। इट इज हार्डर टू डिफाइन मेंटल हेल्थ देन फिजिकल हेल्थ बिकॉज बहुत सारे जो केसेस हैं डायग्नोसिस डिपेंड करता है इंडिविजुअल परसेप्शन के ऑफ देयर एक्सपीरियंस विद इम्प्रूवमेंट इन टेस्टिंग। हाउएवर some types of mental illness are becoming visible in CT scan and genetic testing। जो आपका मेंटल हेल्थ होता है वो आपके एक्सपीरियंस से पता चलता है, ठीक है। कुछ आपकी चीजें ऐसी होती हैं जो विजिबल होती हैं, जो सिटी स्कैन में आप उन्हें देख सकते हैं, ओके। सो इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द एबिलिटी टू एंजॉय लाइफ, बाउंस बैक आफ्टर डिफिकल्ट एक्सपीरियंस, अचीव बैलेंस, अडेप्ट टू द
adversity, feeling safe and secure, achieve your potential. These all are the factors of mental health. ठीक है, फिजिकल और मेंटल जो हेल्थ है वो लिंक्ड है आपस में. इफ क्रॉनिक इलनेस इफेक्ट करती है पर्सन की एबिलिटी टू कंप्लीट देयर रेगुलर टास्क, दिस में लीड टू डिप्रेशन. अगर कोई चीज किसी पर्सन के डेली टास्क को करने में प्रॉब्लम कर रही है, इट मीन्स या तो वो पर्सन डिप्रेस्ड है, ठीक है, या वो स्ट्रेस में है. फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू मनी प्रॉब्लम, पैसों की प्रॉब्लम की वजह से. एक मेंटल इलनेस जैसे डिप्रेशन है आपका, एनोक्सिया नर्वोसा है, इफेक्ट करता है बॉडी के वेट में, फंक्शंस में. इट इज इंपॉर्टेंट टू अप्रोच हेल्थ एज अ होल रादर देन इट्स डिफरेंट टाइप्स. ओके, नेक्स्ट आता है फैक्टर्स फॉर गुड हेल्थ. क्या क्या फैक्टर्स हैं? तो जो हेल्थ है डिपेंड करता है ऑन अ वाइड रेंज ऑफ फैक्टर्स में. A person is born with a range of genes. बहुत सारे जीन्स के पास साथ जो है पर्सन बॉर्न होता है, पैदा होता है. एंड इन सम पीपल्स एन अनयूजुअल जेनेटिक पैटर्न कैन लीड टू लेस देन ऑप्टिमम लेवल ऑफ हेल्थ. एनवायरमेंटल फैक्टर जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. समटाइम्स जो एनवायरमेंट अलोन इज इनफ टू इम्पैक्ट हेल्थ. दूसरे टाइम्स पे जो एनवायरमेंटल ट्रिगर्स है यूज करते हैं इलनेस इन अ पर्सन हु इज जेनेटिकली सस्पेक्टेबल. ओके, सो एक्सेस टू हेल्थ केयर प्ले करता है रोल. लेकिन जो WHO है सजेस्ट करता है द फॉलोइंग फैक्टर्स मे हैव अ बिगर इम्पैक्ट ऑन हेल्थ देन दिस. वेयर अ पर्सन लिव, पर्सन कहाँ रहता है, द स्टेट ऑफ सराउंडिंग एनवायरमेंट, जेनेटिक्स, इनकम, एजुकेशन लेवल, रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स एंड फैमिली. सो दीज ऑल आर द इम्पैक्ट्स, ठीक है, जो हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं. These can be summarized as social और economic environment में क्या है कि including how wealth a family और a community is, कि आपकी फैमिली और वेल्थ कितनी इंक्लूडिंग है, कैसी है. फिजिकल एनवायरनमेंट में आपके पैरासाइट्स होते हैं दैट एग्जिस्ट इन एन एरिया और पॉल्यूशन लेवल. पर्सन कैरेक्टरिस्टिक्स और जो बिहेवियर में इसमें इंक्लूड होती हैं जीन्स दैट द पर्सन इज बोर्न विद एंड देयर लाइफस्टाइल चॉइस, जो उनकी लाइफस्टाइल चूज करती है. ठीक है, WHO के अकॉर्डिंग द हायर पर्सन are socio-economic status SES more likely they are to enjoy good health, a good education. जो higher person होता है, ठीक है, जो एक पर्सन एक हाई सोसाइटी का होता है, आप कह सकते हैं इसका स्टेटस अच्छा होता है, उसकी हेल्थ अच्छी होती है, उसकी एजुकेशन अच्छी होती है, वेल पेड जॉब होती है उस पर्सन के पास, ठीक है, अफोर्ड गुड हेल्थ केयर होती है. व्हेन देयर हेल्थ इज थ्रेटन्ड, पीपल जब लो आपके लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग होते हैं वो एक्सपीरियंस फेस करते हैं स्ट्रेस रिलेटेड टू डेली लिविंग में, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज होती हैं, ठीक है, मार्जिनल डिस्ट्रप्शन होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, एज वेल एज सोशल फैक्टर्स भी उन्हें इम्पैक्ट करते हैं जैसे आपकी मार्जिनलाइजेशन है, डिस्क्रिमिनेशन है. ऑल दीज एड टू द रिस्क ऑफ अ पुअर हेल्थ. ये सब एक पुअर हेल्थ के हुई उसमें इम्पैक्ट पड़ता है. ठीक है, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है ऑफन मीन्स लेस एक्सेस टू हेल्थ केयर. पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज विद यूनिवर्सल हेल्थ केयर सर्विस हैव लॉन्गर, उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं देन पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज विदाउट यूनिवर्सल हेल्थ केयर. कल्चरल इश्यूज जो है इफेक्ट करते हैं हेल्थ को. जो ट्रेडिशंस और कस्टम्स हैं सोसाइटी के, फैमिली के रिस्पॉन्स करते हैं टू दैम, कैन हैव अ गुड और बैड इम्पैक्ट ऑन हेल्थ. फॉर एग्जाम्पल अराउंड द मेडिटेरियन पीपल्स आर मोर लाइकली टू कंज्यूम करते हैं हाई लेवल के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑलिव्स खाते हैं उनकी फैमिलीज कंपेयर्ड विद कल्चर्स विद अ हाई कंजप्शन ऑफ फास्ट फूड. हाउ अ पर्सन मैनेज कैसे करता है कोई पर्सन, स्ट्रेस विल इफेक्ट हेल्थ, के जो स्ट्रेस है उनकी हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है. पीपल जो लोग स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, ड्रग्स लेते हैं टू फॉरगेट देयर प्रॉब्लम्स आर लाइकली टू हैव मोर हेल्थ प्रॉब्लम्स लेटर देन समवन हु कॉम्बैट स्ट्रेस थ्रू अ हेल्थफुल डाइट एंड एक्सरसाइज. जो लोग ये सब चीजें खाते हैं उनके मुताबिक जो लोग ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनकी बॉडी में ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. ठीक है, मैन एंड वुमेन आर प्रोन टू डिफरेंट हेल्थ फैक्टर्स. सोसाइटी में जहाँ पे जो वुमेन है अर्न करती हैं लेस देन मैन, आर लेस एजुकेटेड, दे मे बी अ ग्रेटर रिस्क देन मैन फॉर पुअर हेल्थ. मैन की खराब हेल्थ के पीछे कौन है, वुमेन है, क्योंकि जो वुमेन है वो कम लेस एजुकेटेड होती हैं. ठीक है, वो पे जो करती हैं मीन्स जो वो जॉब करती हैं वहां से जो उन्हें पेमेंट मिलता है वो कम में मिलता है. तो ये जो मैन है इनका सबसे ज्यादा पुअर हेल्थ इस पे ही पड़ता है. ठीक है, हेल्थ केयर सर्विस इन इंडिया. इंडिया में हेल्थ केयर सर्विस मतलब कुछ फैक्ट्स हैं आपके. ओके, यू एन आइडिया
of the present state of health service in India. India has the world largest number of medical colleges है इंडिया में, ठीक है. नंबर ऑफ मेडिकल आपके प्रोफेशनल क्वालिफाइंग एवरी ईयर होते हैं. इंडिया वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, बिगेस्ट एक्सपोर्टर है मेडिसिन का. देयर इज अ कंसिडरेबल इंक्रीज होती है हेल्थ केयर फैसिलिटीज में. लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट जो है विजिट करते हैं इंडिया में हर साल ट्रीटमेंट के लिए. दे गेट ट्रीटमेंट इन वर्ल्ड क्लास एंड हाई एंड हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट मिलता है उन्हें. दूसरी तरफ देयर आर सम फैक्टर्स रिगार्ड द स्टेट ऑफ हेल्थ केयर इन अवर कंट्री दैट गिव्स कंप्लीटली डिफरेंट पिक्चर. ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द चिल्ड्रन जो है वो आपके अंडर नरिश्ड होते हैं एज डू नॉट एडिक्वेट न्यूट्रियस फूड टू ईट. उन्हें खाने के लिए पोषण वाला खाना नहीं मिलता है. वेरी बिग अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन इज अनेबल टू गेट, उन्हें अच्छा पानी नहीं मिलता है, स्वच्छ पानी नहीं मिलता है. वाटर बॉर्न डिसीजेस जो एग्जाम्पल डायरिया है, हेपेटाइटिस होता है, क्लोरा होता है. अप्रॉक्सीमेटली 500,000 पीपल मर जाते हैं ट्यूबरक्लोसिस से हर साल. मलेरिया अदर डिसीजेस है, ठीक है, विच हैज बीन ब्रॉट अंडर कंट्रोल. 2 मिलियन लोग सफर करते हैं मलेरिया से हर साल, ठीक है. कंपेयर टू अर्बन एरियाज से अगर आप कंपेयर करेंगे सो रूरल एरियाज जो है सफर करते हैं लैक ऑफ साउंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज. जो रेशियो है क्वालिफाइड मेडिकल प्रेसेंटर्स का और पॉपुलेशन का बहुत लो जा रहा है. पीपल हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच हेल्थ स्पेशलिस्ट एंड समटाइम्स पुअर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी कॉज डिले इन ट्रीटमेंट एंड पीपल डाई फ्रॉम माइनर और curable disease only because they don't get promote and timely treatment. कुछ लोग अपनी हेल्थ के लिए दिखाने जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन वो इतना दूर होता है कि वो टाइम से नहीं पहुंच पाते और वो रास्ते में ही डाई हो जाते हैं, ठीक है. थ्रो वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मनी, नॉलेज, एक्सपीरियंस है, बट वी आर एबल टू प्रोवाइड नेसेसरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू ऑल. नेक्स्ट वन इज categories of health care services. So first one is public health care service. सबसे पहले public health care service आती है. So जो जितने भी आपके हर एक स्टेट गवर्नमेंट है उसका हेल्थ केयर सेंटर है, हेल्थ केयर सेंटर विलेजेस में है, मल्टीपल स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, लार्ज नंबर मेट्रोज हैं, प्रोवाइड कराते हैं फ्री और लो कॉस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी जैसे ट्रीटमेंट डिसीजेस का, कंडक्टिंग एसेंशियल टेस्ट कराते हैं, प्रोवाइडिंग मेडिसिन. उनका जो मेन फंक्शन है इज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीजेस लाइक ट्यूबरक्लोसिस है, पोलियो, मलेरिया, जॉइंटिस, डेंगू, चिकनगुनिया है. ओके, द पल्स पोलियो कैंपेन बाय द गवर्नमेंट इज वन ऑफ द सच प्लान इन विच ऑल चिल्ड्रंस, जितने भी 5 साल से नीचे के बच्चे हैं उन सबके लिए पल्स पोलियो कंपेनियन लगाया गया था. पोलियो ड्रॉप उन्हें फ्री पिलाई जाती है, कोच्ड बाय हेल्थ केयर वर्कर्स ऑल ओवर द कंट्री, पूरी कंट्री में. द रियलिटी इज दैट दोनों अर्बन और रूरल एरियाज में लोग प्रीफर करते हैं पे एंड अवेल बेटर सर्विस by private doctors rather than using free treatment and public health care centers. लोग सरकारी अस्पताल में जाने से डरते हैं, घबराते हैं, ठीक है, कतराते हैं, वो नहीं जाते, वो प्राइवेट के पास जाते हैं, गवर्नमेंट के पास नहीं जाते, ठीक है. मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री सर्विस लेने से लोग मना करते हैं. ओके, बेटर मेडिकल, अब ये जो है आपके क्या रीजंस हैं, क्योंकि बेटर मेडिकल अटेंशन है, क्लीनर एनवायरनमेंट होता है, प्राइवेट डॉक्टर्स के पास सफाई होती है, अच्छे से वो देखते हैं, डॉक्टर्स जो है वेल क्वालिफाइड हैं एंड विलिंग टू स्पेंड मोर टाइम विद पेशेंट्स के साथ वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं. ओके, इवन द पुअर प्रीफर टू गो टू प्राइवेट हॉस्पिटल इन होप ऑफ बेटर एंड फास्टर ट्रीटमेंट. अगर कोई गरीब भी प्राइवेट हॉस्पिटल जाता है तो वो इसलिए जाता है उसका जल्दी ट्रीटमेंट होगा, ठीक है. प्राइवेट हेल्थ सर्विस, प्राइवेट हेल्थ सर्विस में क्या है, तो रूरल और अर्बन एरियाज में डॉक्टर्स रन देयर ऑन प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं, डॉक्टर्स नर्सिंग होम्स प्रोवाइड कराते हैं स्पेशलाइज्ड सर्विस, और ऑल्सो प्राइवेटली ऑन मैनी लेबोरेटरीज, ठीक है, ऑफर करती हैं स्पेशल फैसिलिटीज जैसे अल्ट्रासाउंड है, MRI, एक्सरे है, और ऑल्सो देयर मैनी केमिस्ट शॉप्स जो हैं ऑल्सो देयर फ्रॉम वेयर यू कैन बाय मेडिसिन, आप वहाँ से दवाइयाँ खरीद सकते हैं. प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, के कंट्रोल में नहीं है. प्राइवेट फैसिलिटी पेशेंट्स जो है पे करते हैं लॉट ऑफ मनी टेस्ट में, ट्रीटमेंट में, देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल. पुअर्स के लिए, गरीब लोगों के लिए वो पॉसिबल नहीं है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवा सकें, ठीक है. नाउ द रोल ऑफ गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट का क्या रोल है, सरकार का क्या रोल होता है.
सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इम्प्रूव कराना द इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज, जिसमें इंक्लूड होती है द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिकल ग्रिड, टेलीकम्युनिकेशन, रोड एक्सेट्रा. सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेट्स करती है बजट टू द स्टेट गवर्नमेंट को फॉर देयर फंक्शंस के लिए. ठीक है, प्लानिंग कमीशन जो है इंडिया की अमंग इट्स वेरियस फंक्शंस फॉर्मुलेट करते हैं प्लान फॉर द मोस्ट इफेक्टिव एंड बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन कंट्री के रिसोर्सेज में. एवरी स्टेट उसका अपना स्टेट प्लानिंग कमीशन होती है. द स्टेट प्लानिंग कमीशन इन एडिशन टू अदर फंक्शन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर गिविंग नेसेसरी सपोर्ट देती है जितने भी लोकल अर्बन बॉडीज होती हैं. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की टू प्रिवेंट कराना ट्रीट इलनेस, प्रोवाइड कराना प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी, जैसे हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल, लेबोरेटरीज हैं टेस्टिंग की, एम्बुलेंस सर्विस है, ब्लड बैंक है एंड सो ऑन फॉर ऑल पीपल. ये सर्विसेज जो हैं शुड बी विद इन द रीच ऑफ एवरी पेशेंट के लिए होती हैं ऑफ द रिमोटेस्ट कॉर्नर्स के थ्रू. ठीक है, सबसे पहले आता है केरला एक्सपीरियंस. अब केरला एक्सपीरियंस क्या है कि 1996 में 40% जो स्टेट थी बजट हैज बीन given to the पंचायत so that they can plan and provide the requirement. 40% स्टेट्स के जो बजट था पंचायत में उन्होंने उसको बताया, रिक्वायरमेंट्स बताई. ड्यू टू दिस प्रॉपर प्लानिंग की वजह से was not done for water, पानी की सुविधा मिली, फूड, वुमेन्स का डेवलपमेंट हुआ, एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ. दिस मीन दैट वाटर सप्लाई स्कीम जो है चेक की गई, वर्किंग देखे गए, स्कूल्स के आंगनबाड़ी जो है देखी गई, इन श्योर्ड स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स जो थी विलेज की वो रेज की गई, सॉल्व की गई. हेल्थ केयर सेंटर्स जो हैं इम्प्रूव किए गए. ऑल ऑफ दीज हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशन बट सम प्रॉब्लम्स सच एज शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, ये सब चीजें की गई. लेकिन इसके बाद भी प्रॉब्लम्स क्या आई, दवाइयों में कमी आ गई, इनसफिशिएंट हॉस्पिटल बेड जो थे वो कम पड़ गए, फीवर डॉक्टर्स रिमेन्ड एंड आर नीडेड टू द एड्रेस. ओके, नेक्स्ट आता है हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी. सो इंडिया की जो हेल्थ सिस्टम है फेस करती है ऑनगोइंग चैलेंज ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द most disadvantaged members of Indian society. Despite of progress in improving access to health care, inequalities होती हैं by socio-economic status में, geography और gender continue करते हैं to persist. This is compounded by high out-of-pocket expenditures with the rising financial burden of health care falling overwhelming on private households, which account for more than 3/4 of health spending in India. वो इंडिया में स्पेंड करते हैं. हेल्थ एक्सपेंडिचर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर मोर देन हाफ ऑफ इंडिया हाउस होल्ड फॉलिंग इनटू पॉवर्टी, मतलब आधे से ज्यादा जनता जो है गरीबी रेखा में जाती है. ठीक है, जो इम्पैक्ट होता है इंक्रीज होता है पुशिंग अराउंड 39 मिलियन इंडियंस इनटू पॉवर्टी ईच ईयर. इन दिस पेपर हम आइडेंटिफाई करते हैं द की टू चैलेंज द इक्विटी इन सर्विस डिलीवरी में. इक्विटी होनी चाहिए फाइनेंसिंग में, फाइनेंशियल रिस्क प्रोटेक्शन होना चाहिए इंडिया में. ये इंक्लूड करता है These include imbalanced resources allocation, limited physical access है to quality health service and inadequate human resources हैं health के लिए. High out of pocket health expenditure है, health spending, inflation है और behavioral factors है जो affect करते हैं demand for appropriate health care. Complementing other papers in this series, हम argue करते हैं for the application of certain principles in the pursuit of equality in health care in India. ये जो these are the एडॉप्शन होता है ये इक्विटी के मैट्रिक्स के इन मॉनिटरिंग में, इवैल्यूएशन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में. इन्वेस्टमेंट होती है डेवलपिंग रिजरस नॉलेज बेस ऑफ हेल्थ सिस्टम रिसर्च, डेवलपमेंट ऑफ मोर इक्विटी फोकस प्रोसेस ऑफ डेलिब्रेटिव डिसीजन मेकिंग होता है हेल्थ रिफॉर्म्स में, एंड रीडेफिनेशन होता है स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अकाउंटेबिलिटीज ऑफ की फैक्टर्स. जो इम्प्लीमेंटेशन इन प्रिंसिपल्स का टुगेदर विद स्ट्रेंथिंग ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड प्राइमरी केयर होता है सर्विस का, प्रोवाइड कराते हैं अप्रोच फॉर इंश्योरिंग मोर इक्विटेबल हेल्थ केयर होता है इंडिया की पॉपुलेशन का. ठीक है, अब इसके केस स्टडी में क्या है, सबसे पहले नागालैंड प्रिपेयर्ड बट नॉट रेडी. जो आपका दिमपुर 7 अगस्त में H1N1 वायरस जो है और स्विन फ्लू एंटायर किया था कंट्री में ऑन जीटर्स एंड नो लेस वरीड. नागालैंड स्टेट हेल्थ एंड अलाइड डिपार्टमेंट्स आर एंगेज्ड इन सेटिंग अप द नीडफुल हेल्थ मेजर्स अगेंस्ट द एलिमेंट. जो मेजर्स थे उसमें आपके मोबिलाइजेशन इंक्लूड था रैपिड
पॉन्स टीम्स, आरटीटी की टीम थी। सेटिंग अप आइसोलेशन उन्होंने सेट किया, वार्ड्स, इशूइंग पब्लिक हेल्थ केयर अलर्ट्स एट कंसिस्टेंट पीरियड्स। दूसरे वर्ड में कहें कि टाइम एफिशिएंटिव इन द इवेंट वायरस और सस्पेक्टेड अदर cases start surfacing. For instances, it would take at least 4 days for sample to the send outside to the tested and result return. क्या हुआ था नागालैंड में? आपके एक वायरस आ गया था H1N1 वायरस, ठीक है, जिसकी वजह से जो है आरटीटी जो थी उन्होंने आइसोलेशन प्रोवाइड कराया, बेड प्रोवाइड कराए, ठीक है, लेकिन तब भी वायरस का सैंपल भेजने में 4 दिन लग गए थे। ओके, जो ड्यूरेशन था फॉर द स्वीन फ्लू to worsen according to medical health information capsule is 4 to 5 days on their part। जो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट था and sister department voluntary and animal husbandry are for now laying siege works to counter H1N1, yet for a virus that boasts of a sale explanatory history of deaths and widespread panic, the primary worry factors for the states are one too many। ये जो वायरस था अब ये बढ़ता चला गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी, डेथ होने लगी, पैनिक होने लगे थे लोग। जो स्टेट था उसमें कोई फैसिलिटी नहीं थी टू डायग्नोज के लिए वायरस की। दैट टाइम ट्रांसपोर्टिंग सस्पेक्टेड केसिक ब्लड सैंपल जाते थे टू द आउटसाइड द स्टेट टेक्स। लैक ऑफ पब्लिक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म की कमी हो गई, फॉर इंस्टेंसेस एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बट एंड पब्लिक हेल्थ केयर जो हेल्थ कंपेनियन थे टू मोबिलाइज अवेयरनेस फैला रहे थे, पब्लिक एक्टिविस्ट थी सोशल एक्टिव लेवल पर। जो नंबर ऑफ डॉक्टर्स थे स्टेट में वो एंगेज थे करंट काउंटर एक्टिव एफर्ट्स में, कॉन्टेक्टेड थे। अटेम्प्ट्स कंटिन्यू टू बी मेड टू कॉन्टेक्ट द नागालैंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर्स एंड द veterinary and animal husbandry minister, but they are yet to return to take कॉल मेड टू देम बाय दिस डेली। स्टेट नोडल ऑफिसर जो थे डॉक्टर मैदिक्रू, उन्होंने कहा दैट जो सेंटर्स हैं हैज एश्योर्ड द स्टेट वुड बी प्रोवाइडेड विद स्कैनर विद द केस इज रिपोर्टेड। इट इज ऑल्सो, उन्होंने रिपोर्ट किया बहुत जल्दी स्टेट्स को कि यहाँ पर जो है इक्विपमेंट्स की कमी है, जिसे आप थर्मल स्कैनर बोला था उन्होंने। ये जो पीस थे मॉनिटर के लिए यूज होते थे, स्कैन करते थे बॉडी के टेम्परेचर को, ठीक है, मोस्टली इन पॉपुलेटेड प्लेस लाइक एयरपोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशंस। स्टिल उन्होंने श्योर किया दैट द सेंटर वुड प्रोवाइड फॉर इक्विपमेंट विद इन 48 आवर्स फॉर मैनी रिपोर्टेड केस, कि भाई आपके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड होगी 48 आवर्स के अंदर अंदर। सो ओवर द मैटर ऑफ डायग्नोसिंग फैसिलिटी दैट नागालैंड जो है वहां कमी आ गई थी। डॉक्टर मैदिक्रू ने कहा था इन द एंटायर कंट्री देयर आर ओनली अबाउट 4 ही सेंटर्स हैं दैट हैव, जिनके पास कैपेसिटी है डायग्नोसिस की, वायरस को डायग्नोस करने की। इवन जो लार्ज स्टेट्स हैं उत्तर प्रदेश, बिहार डोंट हैव एनी लीव अलोन नागालैंड। उत्तर प्रदेश और बिहार ने नागालैंड को अकेला नहीं छोड़ा था। सैंपल्स जो थे आर नॉर्मली सेंड किए जाते थे दिल्ली, पुणे टेस्ट के लिए। ही सेड द टाइम इट वुड टेक फॉर वन टू सेंड फॉर इंस्टेंसेस थ्रू कैरियर्स एंड रिसीव द रिजल्ट वुड बी अबाउट 4 डेज। आपके कुरियर्स होते हैं उनके थ्रू सैंपल भेजे जाते थे और 4 दिन के अंदर अंदर फिर वो रिपोर्ट भी लाई जाती थी। ऑल्सो जो करंट रिक्वायरमेंट्स की हेल्थ डिपार्टमेंट की एंगेज था उसमें मोबिलाइजिंग मेजर्स जो स्पेल्ड थी, ठीक है, उसमें इंक्लूड थे मोबाइल के एफर्ट्स, मूवमेंट था मेडिकल पर्सनल का इन द कोर्स ऑफ देयर मॉनिटरिंग एक्टिविटीज में अक्रॉस द स्टेट। इट वाज आल्सो इन्फॉर्म किया जाता था बाय सोर्सेज के थ्रू दैट आप proposal was submitted earlier to the state government. Interestingly, there has yet to be any response for now. We need support from the state government. A doctor said, we are willing waiting the source added. वो उन्होंने ये कहा कि भाई हमारी जितनों भी मदद की है, ठीक है, हम उसको ऐड करेंगे कि भाई हमारी किस किस स्टेट ने किस टाइम पर मदद की थी, ठीक है। नाउ हेल्थ डिबेट इश्यूज डूज एंड डोंट्स। फर्स्ट वन इज मोरंग एक्सप्रेस न्यूज। सो इन व्यूज ऑफ H1N1 फ्लू पैंडेमिक, जो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट टुडे इशूड किए था पब्लिक स्टेप्स दैट आर बी टेकन इन केस ऑफ सस्पेक्टेड H1N1 फ्लू, स्वाइन फ्लू इन्फेक्शन। सिम्टम्स क्या होते हैं स्वाइन फ्लू के, H1N1 फ्लू के जो सिम्टम्स हैं सिमिलर हैं, रेगुलर ह्यूमन सीजनल फ्लू होता है, लोगों को फीवर होता है, ओके, लेथेगी कफ होता है, लेक ऑफ एपिटाइट, ओके। सम पीपल्स हैव आल्सो रिपोर्टेड रनिंग नोज, मतलब उनकी नोज आने लगती है, कोल्ड हो जाता है, सोर थॉट,
मौसी, वॉमिटिंग होती है, डायरिया होता है. सो व्हाई शुड बी सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग H1N1 फ्लू, स्वाइन फ्लू? आप कैसे सस्पेक्ट करेंगे? हु शुड, कौन सस्पेक्ट करेगा कि आपको स्वाइन फ्लू हो गया है? सो अ पर्सन विद एक्वेट फेब्रिल रेस्पिरेटरी इलनेस, फीवर, उसको जो फीवर होता है टेम्परेचर वो 38 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है विद ऑनसेट 7 डेज के अंदर अंदर, 7 डेज ऑफ क्लोज कॉन्टेक्ट विद अ पर्सन हु इज कंफर्म केस ऑफ H1N1 स्वाइन फ्लू वायरस इन्फेक्शन. एक दूसरे से हो जाता है 7 दिन के अंदर अंदर, 7 डेज में ऑफ ट्रेवल्स थ्रू द एरिया. अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, देयर आर 1 और मोर कंफर्म H1, अगर वहां पे ज्यादा जो है इस फ्लू के लोग रहते हैं तो वो आपको हो सकता है. What should one do if suspected having H1N1 फ्लू? अगर हो जाता है तो क्या करें? कॉन्टेक्ट द नियरेस्ट गवर्नमेंट, सरकार के पास जाएं जो आपके सबसे नजदीक हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएं जहां पे फैसिलिटीज जो हैं अवेलेबल होती हैं फॉर द मैनेजमेंट के थ्रू. अगर आपको स्वाइन फ्लू हो जाता है तो आपको फीवर होता है, कफ होता है, डायरिया होता है, ठीक है, तो इसको चेक कराने के लिए आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल. ठीक है, सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ, ओके, एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर. सो थैंक यू.